उसका 25 अध्याय, उसको प्रभु के वचन से सीखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय और उसका 21 और 23 दोनों में सेम बात है। उसके स्वामी ने कहा, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हालेलुया। सेम 23 वचन में भी यही लिखा हुआ है, यही है ना। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे विश्वास योग्य दास, तुम थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत सी वस्तु का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। यहाँ पर एक तोड़ों का दृष्टांत है। बाइबल में लिखा हुआ है तोड़े का अर्थ है सिक्का। तोड़े का अर्थ क्या है? सिक्का। उस जमाने में चांदी और सोने के सिक्के हुए करते थे। तो यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया 14 पद से, क्योंकि यह उस मनुष्य की दशा है जिसने परदेश जाते जाते अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े यानी 5 सिक्के, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी योग्यता के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार कि कैसी उसकी कैपेबिलिटी है, क्या योग्यता है, उसके अनुसार उसको देकर परदेश चला गया। ऐसा लिखा हुआ है। जिसको 5 तोड़े दिए उसने तुरंत जाकर लेन देन किया और 5 और कमाए। जिसको 2 मिले उसने 2 और कमाए, और परंतु जिसको 1 मिला उसने मिट्टी में खोदकर उसे छुपा दिया कि कहीं उसके बहुत दिनों के बाद उसका स्वामी उनको आया लेखा लेने के लिए। जिसको 5 दिए उसने बोला, हे स्वामी तूने मुझे 5 दिए थे, मैंने 5 और कमाए। प्रभु ने उससे बोला, क्या बोला? हे अच्छे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। उसके बाद उसने 2 मिले, उसने भी बोला प्रभु तूने 2 दिए, मैंने 2 और, उससे भी यही वर्ड बोला। तीसरे से बोला तो उसने बोला मैं तुझसे डरता था, मैंने क्या किया, मैंने उसको, मैं डर गया था। लेकिन मैं 24 में लिखा हुआ उसने तोड़ा मिला, उसने आकर कहा स्वामी मैं तुझे जानता था कि तू कठोर है और तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है, जहां कहीं नहीं छींटता वहां से बटोरता है, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख जो तेरा है वो ये है। परमेश्वर ने उसको बहुत डांटा है, बोला दुष्ट और आलसी दास। आज बहुत से लोगों को तोड़ा प्रभु ने दिया गाने का, गाते नहीं है, प्रार्थना करने का, प्रार्थना नहीं करते। बहुत से लोगों को बहुत से अलग अलग टैलेंट दिए हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल बहुत तो घर में मैंने कई लोगों को देखा है, कॉन्गो है बजाते नहीं, गिटार है बजाते नहीं, केसियो है बजाते नहीं, ताली है बजाते नहीं, है मुंह है गाते नहीं, पैर है चर्च आते नहीं, है आंख है बाइबल रीडिंग करते नहीं। वो इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते अपने आप को परमेश्वर की राह में। मैं इस वचन को, मेरा आज का टॉपिक मैं मसीह जी को याद कर रहा था असल में, और मैंने बोला मसीह जी के पास कोई बहुत बड़ी चर्च बिल्डिंग नहीं थी, कोई बहुत बड़ा पढ़ाई लिखाई नहीं, उर्दू भी जानते थे, उन पे हारमोनियम आता नहीं था, उल्टा सीधा मैंने बचपन में देखा वो हारमोनियम बजाते रहते थे, लोग उनके हारमोनियम की आवाज से आते रहते थे। कलकत्ते में वो चर्च लगाते थे 24 परगना में, और किसी तरीके से वो अपने तोड़े को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। इतना कर रहे थे कि 47 पास्टर्स आकर ये गवाही को दे रहे हैं, 47, कि अगर हम जो भी कुछ हैं कोई मसीह जी की वजह से है। उन्होंने तोड़े को इस्तेमाल किया। तो मैं कह रहा था कि जब कार से जा रहे थे हम, तो मैं शांत से सोचते हुए एक बात को जा रहा था, इस आयत को। उसके स्वामी ने उससे कहा धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। क्या लिखा हुआ है?
धन्य। वचन में लिखा हुआ परमेश्वर की लोगों की मृत्यु उसके नजर में धन्य है। धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य। बहुत से लोग कहते हैं हमारे पास अच्छा चर्च होता तो शायद हम अच्छी सेवा करते। हम गाना बहुत अच्छा जानते, लेकिन हमारे कोई बजाने वाला होता तो और अच्छा गाते हैं। वो हम बहुत से अपने अंदर कहते शायद इससे कुछ अच्छा कर सकते थे, लेकिन जब उनकी डेथ हुई तो उसमें लिखा हुआ था उनके नाम के आगे इवेंजलिस्ट। एक ने बोला ये पास्टर थे, तो उसने काट के रेवरेंड डाल दिया। फिर जब गवाही हुई वहां पर तो लोगों ने बोला एक अच्छे इवेंजलिस्ट थे। हालेलुया, हालेलुया। मैं इस बात को बताना चाहता हूं मेरे प्रिय आज के वचन से, उसके स्वामी ने उससे कहा धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य। आज प्रभु विश्वास योग्य लोग को ढूंढ रहा है। हालेलुया। कैसे? फेथफुल, विश्वास योग्य। आज आप और मैं परमेश्वर के प्रति कितने विश्वास योग्य हैं, इस बात को थोड़ा मनन करें। आज छोटा सा वचन है, ज्यादा आयतें नहीं निकलवाने के पक्ष में हूं। क्या आप प्रभु में आकर विश्वास योग्य हैं अथवा नहीं? प्रभु कैसे लोगों को पसंद करता है? जो विश्वास योग्य होगा परमेश्वर उसको बहुत कुछ देगा। किसको? वफादार और धोखेबाज। हालेलुया। कलाम में लिखा हुआ है, उर्दू का शब्द है धोखेबाज। वफादार का उल्टा क्या है? धोखेबाज। हालेलुया। यहां लिखा हुआ है उसके स्वामी ने उससे कहा धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। तेरे पास थोड़ा दिया था, उसमें भी तू क्या था? ईमानदार था, वफादार था, विश्वास योग्य था। आज अगर हमें थोड़ा मिले तो हम ज्यादा की तलाश करते हैं, विश्वास योग्यता अपनी खो देते हैं। आज कलीसिया टूटने का कारण क्या है? आज परिवार बिखरने का कारण क्या है? आज का युवा पीढ़ी, आज की महिलाएं, आज के जवान सब ज्यादा के चक्कर में जा रहे हैं। आज आपको देखे, मैं एक छोटा सा वीडियो देख रहा था और मोबाइल पर आजकल बहुत वीडियोस हैं। उन वीडियोस में एक बात दिखाई दे रहे थे कि एक लड़का लड़की पार्क में खड़े हुए हैं, बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति उनको बरगलाने आता है, मैं उसको बड़े गौर से देख रहा था और वो आगे बोल रहा था कि हाँ आप ये कौन है? उसने बोला ये मेरी पत्नी है, अभी अभी नई नई शादी हुई है। ओ, ने बोला नई नई शादी हुई है? अरे तू मोटरसाइकिल पे घुमाने के लिए आया? हाँ, तेरे पास कार नहीं है? कि नहीं, ये नया जो मोटरसाइकिल भी है दहेज में मुझे मिली है। ऐसा करके बात शुरू हुआ। फिर उसने बोला उस लेडीज से, क्या तुम आज मेरा बर्थडे है, चल सकोगे मेरे साथ बर्थडे मनाने के लिए? तो उस औरत ने थप्पड़ मार के बोला, तू पागल हो गया? ये मेरा आदमी खड़ा है, मेरे आदमी के सामने ऐसे बात कर रहे हैं, तू मेरे साथ चल बर्थडे मनाने के लिए। उसने बोला मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा अगर आज शाम को मेरे साथ बर्थडे मनाओगे तो। आदमी लड़ने लगा, उसने गलेवान पकड़ लिया। उसी सीन को देख रहा था मैं। फिर थोड़ी देर बाद उसने बोला 1 लाख रुपए दूंगा। फिर उसने बोला 1 लाख के साथ iPhone 16 में दूंगा। फिर उसने बोला चलो एक मेरी कार है, ये कार भी तुम्हें दे दूंगा। फिर वो करते करते उसने 10 लाख रुपए निकाल लिए। पिटता रहा और वो उसको लालच। फिर उसने अपने आदमी से कहा एक शाम की तो बात है, 10 लाख तुम्हारे हो जाएंगे, मुझे जाने दो। है? उसने बोला अरे पागल हो गई है। उसने बोला भाई एक ही बस शाम के लिए। कहाँ बर्थडे मनाना है? कि फलाना होटल में। उसने बोला मैं कैसे मानू? उन्होंने बोला पैसे तुम रख लो, ये 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए पहले तुम रख लो, मैं कैसे मानू कि तुम बाद में मुझे ये 10 लाख रुपए दे देगा? उसने बोला 10 लाख पहले रख ले, लेकिन मुझे कैसे मालूम कि आज शाम तो मेरे साथ बिताएगी? एक काम कर, मुझे प्यार कर दे गाल पे। उसने उसके आदमी के सामने से प्यार किया और वो जाने लगी, वो रोने लगा आदमी। मैं कह रहा ये क्या आज का ये सब छोटी छोटी रील्स क्यों बन रही है? ये दिखाना चाहते हैं कि आज लोग वफादार नहीं हैं।
ना इंसान इंसान के प्रति है और ना खुदा के प्रति है। आज जहां पर थोड़ा सा कुछ ज्यादा देखने के बाद, चाहे नई शादी हो, चाहे पुरानी शादी हो, चाहे नया चर्चिस हो, चाहे पुराना चर्चिस हो, ये दिखाई दे रहा है। आजकल ये छोटी छोटी स्टोरी क्या है, ये स्टोरी ये दिखाई दे रहा है आज लोग अपने इंसान के प्रति वफादार नहीं है, खुदा के प्रति क्या वफादार होंगे। हालेलुया। थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा लालच, थोड़ा सा चमक दमक, आज के प्रभु के वचन में वो कह रहा है छोटा सा तोड़ा दिया, 2 तोड़ा दिया, 2 का 4 किया, 5 किया, 5 का डबल करके दिया। और जो एक भी तोड़े को तो अपने आप को परमेश्वर के लिए बिल्कुल भी खर्च करना नहीं चाहते, प्रभु उनसे बोलता दुष्ट और आलसी। हालेलुया, हालेलुया। आज आप रविवार को चर्च आना नहीं चाहते, प्रभु कहता है तू दुष्ट है और आलसी है। आज आप चर्च में गाना गाना नहीं चाहते, प्रभु कह रहा तू दुष्ट है और आलसी है। अपनी कमाई में से 10% प्रभु को देना नहीं चाहते, प्रभु तू कह रहा तू दुष्ट है और आलसी है। परमेश्वर कह रहा मैं विश्वास लोग को ढूंढ रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास लोगों को ढूंढ रहा हूं। और वचन में लिखा हुआ है उसके स्वामी ने उससे कहा धन्य। पहला शब्द बोला क्या? धन्य का मतलब क्या मालूम है? इंग्लिश में आया ब्लेसेड, आशीष में। प्रभु पहले उसको आशीष से भर देगा जो वफादार होगा, परमेश्वर के प्रति वफादार होगा। एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है और एक ही कलीसिया होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। एक ही विश्वास। हमारे माता पिता असेंबली ऑफ गॉड के द्वारा, मसीह जी के द्वारा, असेंबली ऑफ गॉड के द्वारा बपतिस्मा पाए हुए, इसलिए मैं बड़ा आदर करता हूं। उसके साथ में सारा कलीसिया का आदर करता हूं। लेकिन हमारा जन्म है, वचन में लिखा हुआ है धन्य है अच्छे। आपको पहले धन्य बनना है, दूसरा अच्छा बनना है। किसके प्रति? परमेश्वर के प्रति। नंबर 3 विश्वास योग। आज वफादार, मैंने बताया ना, वफादार लोग खत्म हो गए, वफादार लोग समाप्त होते जा रहे हैं। परमेश्वर वफादारों को अपने साथ लेके जाएगा, सबको नहीं। हालेलुया। किसको लेके जाएगा? गद्दारों को, वफादारों को। वफादार कौन? जो परमेश्वर के प्रति ईमानदार हैं, परमेश्वर के प्रति वफादार हैं। पास्टर के प्रति नहीं बोल रहा मैं। जब परमेश्वर के प्रति ईमानदार होंगे तो ऑटोमेटिक है कि वो अपने पास्टर के प्रति भी ईमानदार होंगे। हालेलुया। उस पास्टर के प्रति जिन्होंने उनको चलाया, सिखाया, पढ़ाया है। हालेलुया। वचन बता रहा मेरे प्रिय, वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। आप सोचिए कि आप प्रभु के विश्वास योग्य है। मैं विश्वास योग्य अगर बाइबल से बताऊं बहुत लोग हैं। अब्राहम विश्वास योग्य था। प्रभु ने अब्राहम से, उत्पत्ति 12 में कहा, क्या बोला? तू अपना परिवार, कुटुंब सबको छोड़कर मेरे पीछे हो ले। अब्राहम चला गया। अब्राहम ने बोला प्रभु कहां जाऊंगा, कहां रहूंगा, क्या खाऊंगा? हालेलुया। प्रभु ने बोला? नहीं बोला। आज कई लोग अपना देश को छोड़कर विभिन्न स्थानों में सेवकाई कर रहे हैं। प्रभु उनको विश्वास योग्यता के साथ वो आए हैं तो प्रभु उनको विश्वास योग्यता में बनाकर खड़ा भी किया है। हालेलुया, हालेलुया। इब्राहिम विश्वास योग्य था, उस पर बहुत सी प्रॉपर्टी हो गई। उसके लूत ने बोला कि ये अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी सब मुझे दे दे। उत्पत्ति 13 पढ़ लेना आप, मैं बस बता रहा हूं ऐसे ही वचन। उत्पत्ति 13 में उसके भतीजे लूत ने क्या कहा? ये हरियाली वाली जगह सब मुझे दे दे। वो प्रभु के प्रति विश्वास योग्य था, उसने बोला ले ले। हालेलुया। और वचन में लिखा हुआ है जो उसने हरी भरी जगह ली वो सदोम और गोमोरा बन गई, और जो खंडर लिया वो हरियाली बन गई, क्योंकि वो प्रभु के प्रति क्या था?
वफादार था। प्रभु ने बोला तेरे खंडर को भी आबाद कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके उजड़े खंडरों को आबाद करने वाला है। हालेलुया बोले। आप विश्वास योग्य रहेंगे तो परमेश्वर आपकी खराब से खराब चीज को भी और अच्छा में कर देगा। आप परमेश्वर के प्रति वफादार रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद हम इसहाक पे आ जाएं। अब्राहम का बेटा था कौन? इसहाक ऐसे देश में गया, ऐसे देश में रह रहा था जहाँ अकाल पड़ रहा था। कहाँ पड़ रहा था? जब अकाल पड़ता है तो लोग छोड़ छोड़ के भागते हैं ना, कि ऐसी जगह जाकर रहो जहां पे हरियाली हो, जहां पे खाने को खाना मिलने पाए। लेकिन इसहाक ने नहीं सोचा कि अकाल वाली अपनी भूमि को छोड़ दूं। देखिए एक अजीब बात है, वो अकाल वाली जमीन में ही था, छोड़ के भागा नहीं। तो प्रभु ने उससे बोला, क्या बोला? उसको जरा पढ़ लेना। चलो, वैसे मैं पढ़वाने के पक्ष में नहीं था। उत्पत्ति 26 का 12-13। उत्पत्ति 26 का 12-13। इसहाक ने उस देश में जोता बोया। इसहाक ने उस देश में जोता बोया, उसी वर्ष में उसको 100 गुना फसल मिली। किस देश में? जिस देश में अकाल था। अकाल में जब बारिश नहीं है, पशु भूखे मर रहे हैं, मनुष्य को खाने के लिए खाना नहीं है, वहां पर खेती किसाने वाले कोई है? यहाँ पे कोई बैठा खेती किसानी वाला? अगर आज के जमाने में 1 कुंटल की मतलब बीज बोया जाए तो उतना नहीं मिलता, आधा मिल जाता है ना। कितना कम मिलता है? वचन में लिखा हुआ है कि उसको जितना बोया उससे 100 गुना कितना मिला? अकाल में। अकाल में तो पानी भी नहीं था देने के लिए, बिना पानी के फसल हो रही है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के प्रति वफादार था। हालेलुया। प्रभु वफादार लोगों को ढूंढ रहा है। यूसुफ प्रभु के प्रति वफादार था। यूसुफ के विषय में आपको सब बार बार बताया जाता है। उसे मारा गया, गड्ढे में डाला गया, बेचा गया, बलात्कार का इल्जाम लगा, जेल में डाला गया, पता नहीं कितने उसके संग गलत के गलत कर्म होते गए, लेकिन उसके वो परमेश्वर के प्रति क्या था? वफादार था। दाऊद भी प्रभु के प्रति वफादार था। बहुत लोग थे। अभी बड़े दिन का मौका चल रहा है, एक वफादार और बताऊंगा। 3 ज्योतिषी, मत्ती 2 अध्याय में 1 से 12 में लिखा हुआ है, 3 ज्योतिषी लोग आए हेरोदेस के पास और क्या बोले कि हमने पूरब में उसका तारा देखा है और हम उस उद्धारकर्ता को दंडवत करने के लिए। हेरोदेस ने बोला, अरे मेरे रहते कोई और भी राजा पैदा हो गया क्या? उसने बोला, अरे साहब आप तो बड़े विद्वान आदमी, तुम जाओ ढूंढो कहाँ पैदा हुआ यीशु मसीह, और जैसी मालूम पड़ जाए हमें बताना, हम भी उसको दंडवत करने। वो दंडवत करने नहीं, वो मारने की प्लान कर रहा था कि बचपन में उसको मार दे यीशु को। लेकिन उन ज्योतिषियों से भविष्यवाणी हुई कि तुम दोबारा मत जाना। कितने ज्योतिषी थे? 3। दोबारा मत जाना। अब 3 में से एक तो बोल सकता था मैं राजा के पास जाएंगे, कुछ तो मिल ही जाएगा, सोना मूल्यवान की भेंट चढ़ाई, इतना खर्चा हो गया, इतना लंबा दूरी करके आए हैं, यहाँ दंडवत करके जा रहे हैं, अरे थोड़ा सा तो राजा को बताई दे, वहां है कुछ तो मिलेगा। लेकिन उसने परमेश्वर के प्रति वफादार थे वो और चले गए। एक यीशु का चेला था जो यीशु के संग रहता था, उससे बोला तू बता देगा कहाँ है? उन्होंने बोला मैं तो प्यार करके बताऊंगा। वो क्या था? वफादार था। यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। हालेलुया। वो क्या वफादार था? एक और है बाइबल में प्रेरितों का 5 अध्याय में घटना है कि परमेश्वर ने बोला कि उस जमाने में जो भी जमीन भी बेच देते थे तो उसका भी दशमांश वो देते थे। हनन्याह सफीरा से बोला तो उसने क्या किया? कुछ भाग। परमेश्वर को भाग से चिढ़ नहीं थी, प्रभु को ये चिढ़ नहीं थी कि तूने दशमांश नहीं दिया, भाग नहीं दिया इसलिए तू मरेगा। उसने झूठ बोला
झूठ क्या बोला कि है ही ना, कहां से दे पाई सब तुम्हें, हम पे तो है ही ना, है? उसने क्या बोला? पतरस ने बोला, हनन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू परमेश्वर से झूठ बोले? झूठ बोलना नहीं है, आप परमेश्वर के प्रति वफादार रहना है। परमेश्वर आपकी स्थिति को जानता है। आपको, हमें मालूम है कि कलीसिया दशमांश नहीं दे पाती, परमेश्वर आपकी स्थिति को जानता है, लेकिन झूठ भी नहीं बोलना। हालेलुया। क्या लिखा है? वो झूठ बोला। इसलिए परमेश्वर चाहता है, धन्य है हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। क्या कलीसिया परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है अथवा? लिखा हुआ है, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। प्रभु का वचन कह रहा है, जब आप थोड़े में परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहेंगे, परमेश्वर आपको बहुत सी वस्तुओं का क्या बनेगा? अधिकारी बना देगा। आप परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहना है। आप किसी के प्रति रहे ना रहे, लेकिन आप परमेश्वर के प्रति क्या रहना है? ईमानदार रहना है। परमेश्वर ईमानदार लोगों को ढूंढ रहा है। परमेश्वर विश्वासी लोगों को ले जाने वाला है। हम गाना गाते ना, विश्वासियों को ले जाने वाला है, बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले आने वाला है। किसको लेके जाएगा यीशु? विश्वासियों को। परमेश्वर धन्य किसको बोल रहा है? विश्वासियों को। जो विश्वासी है, वफादार हैं, वही परमेश्वर के साथ। और मैं सोचता हूँ मसीह जी जब जा रहे होंगे तो मसीह जी को यीशु मसीह ने जरूर कहा होगा कि तू थोड़े में भी तू ईमानदार रहा। यीशु मसीह जी को खाना नहीं मिलता था, भूखे रहते थे, तो कहते थे काली चाय में बिस्कुट डाल के खाकर प्रभु के नाम 20 किलो चना खा लेते थे, गुड़ खा लेते थे। कई बार आके हमसे बोलते थे, हेमा खाना बना दे, 3 दिन से मैंने खाना नहीं खाया, कई दिनों से चाय नहीं पी। लेकिन उन्होंने प्रभु को गाली कभी नहीं दिया। उन्होंने गाली दी प्रभु को? आज हमें थोड़ा सा कुछ भी गड़बड़ होता है, क्या फायदा चर्च आके, अरे वो तो ठीक ना हुए, अरे वो तो मर गए, अरे उनको घर मकान भी ना बना, और उनने यूं भी ना करा, उनके बच्चे भी अच्छे ना पढ़े, अरे वो तो बिना शादी करे बच्चों के मर गए। 10 बात हम प्रभु को परमेश्वर कह रहे गद्दार है, इसको नरक में डालूंगा पक्का। आप परमेश्वर के प्रति कितना ईमानदार हैं? परमेश्वर आपको इस क्रिसमस आप मना रहे, अच्छी बात है, प्रभु और आपको हर साल क्रिसमस मनाने की तौफीक अदा दे, लेकिन परमेश्वर ये देखना चाहता है कि कितना मेरे प्रति ईमानदार है। हम जितना परमेश्वर ने आपके लिए किया, हम पुराने कर्मों को भूल जाते हैं, रोज हम नया कर्म चाहते हैं। पहले दुष्ट आत्माएं थी, निकल गई, अब कहते हैं प्रभु और निकाल। प्रभु कह रहा है मैंने तो निकाल दी थी, तो घुसी कैसे, ये बता है? पहले बीमारियां थी, चली गई, अब फिर दोबारा बीमारी आई, प्रभु बीमारी निकाल। प्रभु कहता है मैंने तो बीमारी ठीक करी थी, अब तू कहां से बटोर के लाया, ये बता है? गलत कर रहा हूं? परमेश्वर कह रहा है मैंने तो तेरी समस्या का समाधान किया था, तभी तो तू यहां पर बैठा है। फिर ये समस्या तू कहां से ले आया? कि परमेश्वर मेरा तेरा संबंध खत्म हो गया था, इसलिए समस्या बीच में घुस गई। हालेलुया, हालेलुया। एक जगह ट्रेन में, जो लोकल ट्रेन जाते हैं ना, लोकल ट्रेन पैसेंजर अलीगढ़ से दिल्ली जाती रोज, तो वहां पे क्या था, सीट एक बीच में खाली थी, मैं बैठा था, कोई और बैठे थे और खाली थी। तो एक बीच में लड़का था, वो सिगरेट पी रहा था, किसी ने बोला सिगरेट नहीं पीना, ये नहीं पीना, तो उन्होंने बोला ठीक है। वो जाकर खिड़की पर लटक गया, मतलब वो दरवाजे पर सिगरेट पीने लगा। सिगरेट पीने लगा तो काफी देर वो खड़ा रहा। उसने कई स्टेशन पार कर लिए, 1 स्टेशन, 2 स्टेशन, 3 स्टेशन। एक स्टेशन पड़ता है चोला, बैर चोला ये तो पड़ता है। तो चोला से एक लेडीज घुसी और वो जाकर उन्होंने देखा कि मेरे उसके बीच में जगह खाली है, वहां बैठ गई, बैग रख दिया। जैसी वो उसका मन में आया, वो सीट पर बैठो, दौड़ के आया, उल्टा बोली मेरी सीट है। तो फिर तो आपको मालूम है प्रेसिंग कैसे लड़ाई होती है कि तेरे बाप की है, नाम लिखा लिया हो, रजिस्ट्रेशन करा के रहा, बहुत सी बातें होती रही। फिर उन्होंने बोला हाँ साहब ये सिगरेट पीने के लिए, कि ये उठा कैसे, सिगरेट का 1 घंटा से पी लो,
अब पी के तुरंत बैठ जाता, बता देता, कुछ बैग वगैरह नहीं जाता, ना तो वो घेर के गया, ना किसी को बता गया, उठ के चला गया, न तो जब चाहे बैठ जाऊंगा। परमेश्वर के राज्य में भी ऐसे, जब चाहे चले जाएंगे, आ जाएंगे। बीच में तुमने बीमारी क्यों घुसेड़ी? अगर बैठे रहते परमेश्वर के साय में, जो हक ताला के पर्दे में रहेगा, जो बैठा रहेगा वो सकूनत पाएगा। तुम उठ के क्यों गए? उठ के दुनियादारी में गए, फिर सोच रहे दोबारा वही मिल जाएगा। दोबारा वो ब्लेसिंग मिलेगी नहीं, तुम्हें कमानी पड़ेगी। फिर तो इंतजार करना पड़ेगा कि चोला वाली कब उठेगी तब तू बैठेगा। अब तो वो बैठ गई, अब तेरे घर में भूत घुस गए, बीमारी घुस गई, परेशानी घुस गई, लाचारी घुस गई। क्यों? क्योंकि तू उठ गया था। अगर तू उठता नहीं तो वो बैठती नहीं। वो वहां की घटना मुझे याद आ रही आज बचन में। बहुत से जीवनों में ऐसी घटनाएं होती है, वो बाद में याद आती है। मालूम आज में कई लोगों से मैंने बोला कि आपके जीवन में वो गैप आ जाएगा ना भाई मेरे, तो उस गैप में कुछ ना कुछ बैठ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब घरों की देखभाल सही नहीं होती और उनके घरों की दराजों में कोई चिड़िया गैप कुछ कर जाती है ना, तो बरगद और पीपल हो जाते हैं। हालेलुया। वो मकानों को फाड़ देते हैं, क्योंकि वो गैप तुमने भरा नहीं। पहले से सही प्लास्टर करते, रगाई पुताई कर रहे होते, गैप भर रहे होते, तो शायद वो पेड़ उगता नहीं, आपका मकान टूटता नहीं। आपका मकान टूटा क्यों? क्योंकि उसमें कुछ और बैठ गया है। हालेलुया। आपको गैप भरने की जरूरत है। आप परमेश्वर के प्रति वफादार रहेंगे, विश्वास योग्य रहेंगे, तो परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। कितनी वस्तु का? यहां नहीं मिलेगी तो वहां पक्का मिलेगी, लेकिन यहां पर भी वो बनाएगा। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। प्रार्थना में चले। धन्यवाद स्वामी, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पवित्र पिता, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु जी इस कलीसिया के लिए, तमाम सुनने वालों देखने वालों के लिए परमेश्वर आप आशीष दे प्रभु जी, ताकि वो आपके प्रति वफादार बने रहे। और परमेश्वर आप निश्चित उनको आशीष करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।